हेलो एवरीवन, देखिए अब फैराडे लॉज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो हमारा टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो लॉ होते हैं हमारे पास फैराडे के, ठीक है। एक है फैराडे फर्स्ट लॉ और दूसरा है फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपको? कहता है इट स्टेट्स दैट वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहता है कि वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स EMF विल इंड्यूस, EMF इंड्यूस्ड होगा, एंड दैट EMF लास्ट एज सो लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू। और ये EMF कब तक रहेगा? जब तक फ्लक्स चेंज होना कंटिन्यू रहेगी, समझ रहे हो? तब तक रहेगा EMF। क्लियर हो रही है कहानी? तो यानी कि ये सेम बात बोलता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो डेफिनेशन दी वो कहाँ से आई? वो यहीं से आई। ये फैराडे क्या कहता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो EMF इंड्यूस होगा, और EMF कब तक रहेगा? जब तक आप चेंज करते रहोगे कंटिन्यूसली फ्लक्स को, तब तक रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट क्या है। ये एक कोयल है, मान लो आपके पास इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये कोयल है, और ये रहा आपके पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये एक बार मैग्नेट ले ली हमने, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल ले लो या साउथ पोल ले लो, या नॉर्थ इधर ले लो साउथ इधर ले लो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे ले लो, ठीक है। अब देखो इसमें एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, हमें फ्लक्स चेंज करनी है। हमें पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही होंगी, ठीक है, आपको भी पता है ये इस तरीके से मूव करती हैं, नॉर्थ टू साउथ, और इधर भी है नॉर्थ टू साउथ, और अंदर कैसे जाती हैं? साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना, यही होती है। और इधर से हम देखें तो ये इस तरीके से जा रही होंगी, समझ रहे हो? ये इसमें डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चाहे आप बनाना मत, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये वाली, ठीक। और ये इधर से भी इस तरीके से हो रही होंगी, और ये जा रही होंगी आपके पास ऐसे अंदर वाली साइड, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आ रही हैं तो ये इधर से ऐसे घूम के आती हैं, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब आप ये चीज़ सोचो, ये जो बार मैग्नेट है जब हम इसके पास लेकर आ रहे हैं, इस साइड लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसके पास जब लेकर आ रहे हैं तब भी ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है? हमें करंट शो करता है। क्यों? इसके पास जब ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रही होगी? ज़्यादा हो रही होगी, चेंज हो रही है ना, ठीक है। और जब इसके पास आ रहे हैं तो वो ऑब्वियस बात है पहले कम होगी, जब इसके पास आ रहे हैं तो वो कम से ज़्यादा पे जा रही होगी लाइंस, ठीक है, ज़्यादा लाइनें पास कर रही होंगी। तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट आएगा। तो गैल्वेनोमीटर शो क्या करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। यानी कि ये बात प्रूफ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करो तो EMF इंड्यूस होता है। EMF मतलब क्या है कि करंट इंड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो इतनी बात? ये चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पर, ठीक। अब इस चीज़ को ध्यान दो, ये तो हमने देख लिया कि इसके पास लेकर आए, लेकिन फिर हमने देखा कि जब हम इससे दूर लेके जा रहे हैं, इधर भी लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मान लो जब ये यहाँ पर है तो इसमें फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही हैं, जब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो फील्ड लाइंस कम हो रही होंगी। तो इसका मतलब वो भी क्या है? चेंज हो रही है फील्ड लाइंस। चेंज हो रही है फील्ड लाइंस मतलब क्या? फ्लक्स चेंज हो रही है। फ्लक्स चेंज होने में क्या होता है? EMF इंड्यूस होता है। तो फिर इसने करंट आया और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी। तो हमें पता चल गया, मतलब पास लेके जाओ तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी कि करंट आ रहा है, और दूर लेके जाओ तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी कि करंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेन कोज क्या है इसमें? फ्लक्स का चेंज होना। ये कोई मैटर नहीं करता कि फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं। अब मान लो इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूँ, ऐसे रख दूँ इसके बिल्कुल पास में, तो फील्ड लाइंस तो ज़्यादा हैं, लेकिन वो फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, वो चेंज नहीं हो रही, तो इसमें करंट नहीं आएगा। अगर देखो इसमें हम क्या करें, इसके पास रख दें ये बार मैग्नेट, और इसको ना आगे करें ना पीछे करें, ऐसे ही रख दें बस जस्ट, तो क्या होगा? इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कोई करंट आया ही नहीं। चाहे इसके पास रख दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा जा रही है, लेकिन वो चेंज तो नहीं हो रही ना। चेंज होना जरूरी है। चेंज नहीं हो रही है तो क्या हो रहा? गैल्वेनोमीटर शो नहीं कर रहा है डिफ्लेक्शन, इसका मतलब करंट नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या है? आगे करो या पीछे करो, समझ रहे हो? तब जाके फ्लक्स चेंज होगी, क्योंकि फील्ड लाइंस कम या ज़्यादा ऐसे होती रहेंगी, तब करंट आएगा। ना कि एक जगह हम इसको रख दें और कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स तो है, फ्लक्स होना जरूरी नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बता दो ज़रा, समझ रहे हो ना ये चीज़? तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो यही कहता है। यहाँ पर देखो ज़रा, कहता है व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कोयल, जब मैग्नेट को हम कोयल के पास लेके जाते हैं, फ्लक्स विल चेंज, फ्लक्स चेंज होगी, एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, और चेंज के फ्लक्स होने की वजह से EMF इंड्यूस होगा, एंड गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। और EMF इंड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि करंट आएगा, समझ रहे हो? उसके बाद कहता है व्हेन द मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कोयल, मतलब हम इधर लेके जा रहे हैं, मूव अवे फ्रॉम द कोयल, देन अगेन फ्लक्स विल चेंज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज होगी। अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पहले ज़्यादा थी तो अब वो कम होनी शुरू होंगी, तो फ्लक्स तो चेंज हो रही है, एंड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स EMF इंड्यूस्ड, समझ रहे हो? EMF विल इंड्यूस्ड, और इसकी वजह से क्या होगा? गैल्वेनोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन, यानी कि करंट आएगा। EMF इंड्यूस हो रहा है तो मतलब करंट आ रहा है वहाँ पर, समझ रहे हो इतनी बात? और फिर वो तीसरा पॉइंट वही है कि अगर आप मैग्नेट को मूव नहीं करते, इफ़ द मैग्नेट इज नॉट मूव्ड एट ऑल, देन क्या होगा? फ्लक्स विल नॉट चेंज, फ्लक्स चेंज नहीं होगी, एंड हैंस नो EMF विल इंड्यूस,
कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा एंड गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा तो करंट ही नहीं आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर शो कहाँ से करेगा डिफ्लेक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो फर्स्ट लॉ आपको पता चल गया इसका मेन, इसमें क्या बात पता चली हमें कि फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है, तभी आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं। देखो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। देखो क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब क्या कह रहा है ये, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ मतलब ई से मैं लिख देता हूँ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स तो क्या है हमारे पास, डी फाई आ जाएगा, फाई होता है फ्लक्स और डी लगा दिया तो मतलब क्या है, चेंज इन फ्लक्स है, ठीक है। तो चेंज ऑफ फ्लक्स और साथ में रेट, रेट मतलब क्या होता है, टाइम से रिलेटेड चीज़ होती है, ठीक है, टाइम के साथ चेंज होना फ्लक्स का, यानी कि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा यहाँ रोल। तो dt लिख देंगे हम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब रेट मतलब टाइम, चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब इस चीज़ को ऐसे समझो, देखो जरा ध्यान से समझना। अगर चलो इसको हम यहाँ ऐसे लिख लें, E इक्वल टू में डायरेक्टिव मोशन का साइन हटाएं तो K आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी आ जाएगा। K क्या है हमारे पास, K इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, समझ रहे हो, प्रोपोर्शनैलिटी। और लेट की यहाँ K हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो K 1 है तो E इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, डी फाई बाई डी टी आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो यहाँ से ये एक बात समझ में आएगी आपको, जो मेन कहानी है कि इसका जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है वो क्या कहता है। यहाँ से देखना, इस डायग्राम को भी देखते रहना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट और ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है ये रिलेट करते हैं हम। देखो क्या है, यहाँ से आपको पता चला ईएमएफ जो है वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है डी फाई के, मतलब जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्लियर। और डी टी इसके इन्वर्सली लग रहा है आपको, ठीक है ना, यानी कि टाइम इसके इन्वर्सली, मतलब कम टाइम लेना चाहिए इसको, कम टाइम में फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो, समझ रहे हो, तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, मतलब कम टाइम तो ईएमएफ ज़्यादा। ये बात क्लियर हो रही है? इस चीज़ को समझो कि कैसे रिलेट कर रहे हैं हम इसको। देखो मान लो ये आपके पास यहाँ बार मैग्नेट है, ठीक है, इस कैप से समझना, ये कैप जो है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है। अब देखो आप इसको आगे पीछे कर रहे हो, कभी इधर पीछे लेके गए, कभी आगे लेके गए, ठीक है, तो फ्लक्स तो अभी भी चेंज हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मान लो टाइम ज़्यादा लग रहा है ये, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं इसको तेज़ी से लेके जाऊँ ऐसे ऐसे कर, ठीक है, तो ये तेज़ी से क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, मतलब फ्लक्स जल्दी से चेंज हो रही है इसमें। फ्लक्स जल्दी से चेंज हो रही है तो मतलब क्या है, टाइम कम लग रहा है ना, कम टाइम में फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रही है, तो ईएमएफ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ रहे हो इतनी बात, फ्लक्स ज़्यादा कम टाइम में चेंज हो रही है तो ईएमएफ ज़्यादा होगा। देखो कैसे धीरे धीरे कर रहे हैं तो अब ईएमएफ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है और फ्लक्स भी क्या हो रही है, धीरे धीरे ही चेंज हो रही है। समझ रहे हो, चेंज हो रही है फ्लक्स, ईएमएफ इंड्यूस होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे चल रहा है सिस्टम। लेकिन अगर ये आप तेज़ी से करोगे, बहुत तेज़ी से करोगे, तो आगे पीछे चल रहा है, आगे जा रहा है तो फ्लक्स लाइन्स ज़्यादा निकलेंगे, पीछे जा रहा है तो फ्लक्स लाइन्स कम निकलेंगे, मतलब क्या रहा है, फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, कम टाइम लग रहा है फ्लक्स के लिए, ठीक है। तो फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रही है, टाइम कम लग रहा है, तो ईएमएफ क्या होगा आपके पास, ज़्यादा होगा। समझ रहे हो, ये कहानी यहाँ से समझ में आई, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जितना हम फास्ट मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मतलब बार मैग्नेट को जितना फास्ट हम आगे पीछे करेंगे, उतना ही ज़्यादा भी इंड्यूस होगा ईएमएफ। समझ, फ्लक्स के चेंज होने से पहले हमें पता चल गया कि क्या पता चलता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा फ्लक्स चेंज होने से, जल्दी जल्दी आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो उससे भी ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा। समझ रहे हो, तो ये डिपेंड करेगा कि आप फ्लक्स धीरे धीरे चेंज कर रहे हो, टाइम ज़्यादा लगा रहे हो उसको चेंज करने में, तो ईएमएफ कम होगा, और अगर आप टाइम कम ले रहे हो और फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रही है तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, ठीक है। यही हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट में भी लिखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट है आपके पास यहाँ पर, इसका एक्सपेरिमेंट, समझ रहे हो। देखो क्या है, व्हेन द मैग्नेट इज मूव फास्टर, व्हेन द मैग्नेट इज मूव फास्टर, यही मैं आपको बता रहा था, मोर फ्लक्स विल चेंज, फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगी, एंड हैंस मोर ईएमएफ विल इंड्यूस, तो ईएमएफ भी क्या होगा, ज़्यादा इंड्यूस होगा। कितनी बात क्लियर है। फिर कहता है व्हेन द मैग्नेट इज मूव स्लोवर, स्लोवर मूव कर रहे थे जब हम, तो लेस फ्लक्स विल चेंज होगी, एंड हैंस क्या होगा, लेस ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो है माइनस आता है, इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है। ये माइनस क्यों आता है, क्योंकि ये जो हम फ्लक्स चेंज करते हैं, जो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इसको अपोज करता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आता है। ये बहुत क्लियरिटी में आपको लेंस लॉ जो हम करेंगे अभी इससे आगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक तो अभी हमारा मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें लेंस लॉ होगा, तो लेंस लॉ में मैं आपको बताऊंगा कि ये नेगेटिव साइन
आ रहा है और ईएमएफ अपोज कैसे करता है, यहाँ फ्लक्स चेंज हो रही है तो ईएमएफ इसके अपोज करता है। अब इसका मतलब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि ईएमएफ विल अपोज दैट चेंज इन फ्लक्स। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? ठीक है, क्लियर हो रही है कि नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है? क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर आ जाए कि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या है कि बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये और ज़्यादा बढ़ जाएँ, ठीक है, तो इन पे भी डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस साइड लिख देता हूँ यहाँ फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएँ तो क्या होगा, देखो ईएमएफ उस पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ये ज़्यादा है कोयल की, ठीक है। तो n और ये साथ में आपके पास d∅/dt और साथ में ये माइनस भी लगाओगे। ये जो मैंने आपको बताई थी माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ईएमएफ अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स को, ठीक है। ये मोस्ट जो बात है हम क्लियर करेंगे किसमें, लेंज़ लॉ में। क्लियर है बात या नहीं? ठीक है। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हो तो इस चीज़ को लिख भी सकते हो, नेगेटिव साइन वाली बात को। तो यहाँ लिख देते हैं हम, नेगेटिव साइन शोज दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड will always oppose the change in flux। आ जाएगा समझ में? छोटा लिखा है मैंने, ठीक है। ऑलवेज अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स को, ठीक है। अब इसमें नोट में देखो एक जो बात लिखी है हमने कि फैराडे लॉज आर इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसे पैदा किया जा सकता है और ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ भी यही हो रहा है, देखो ये मैकेनिकल चेंज हो रहा है, ये देखो मैकेनिकल एनर्जी लग रही है इसको, मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ फैराडे लॉ इसीलिए लिखा है कि फैराडे लॉज आर इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी यही हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है। एक और बात, जैसे यहाँ पर हम इस मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे, ठीक है, आगे पीछे इस मैग्नेट को कर रहे थे तो उसकी वजह से भी फ्लक्स चेंज हो रही थी इसमें, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इस कोयल को भी आगे पीछे कर सकते हैं, समझ रहे हो, पीछे लेके जाएँ आगे लेके आएँ, पीछे लेके जाएँ आगे लेके जाएँ, ठीक है, और इसको ऐसे ही रखें, तब भी क्या हो रहा है, फ्लक्स तो चेंज होगी, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर? दोनों तरीके से हो सकता है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं फैराडे लॉज की? बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट करो और समझ भी लो इनको अच्छे से। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।